सारे देवगण क्या अर्ज करते हैं। और सब देव रहे बतलाई सलाया आपस में कर लइए। कैसे भैया? सब देव रहे बतलाई सलाया आपस में कर लइए। विषपत को सुत कछ भेज दियो रे बासे ऐसे कह दइए। सब देव राये बतलाय सलाया आपस में कर लइए। विषपत को सुत कछ भेज दियो रे बासे ऐसे हो सब देव रहे बतलाए आपस में कर लइए। विषपत को सुत कछ भेज दियो रे बचे ऐसे कह दइए। सब विषपत को सुत कछ भेज दियो रे बचे ऐसे कह दइए। धरो ध्यान करो कछु ज्ञान मान सम्मान करूं से कहियो। तेरे शुक्राचारी बुद्धिमान चतुर बके महल में जइया। पब विद्या है संजीवन की बको बेगी ले अइया। और चल दिया छोरा गुर विषपत को अलका पर में भायो रे। ओहो महाकवि बुद्धिमान गुरु शुक्राचारी ढिगे आया रे। अरे असुरन की नगरी में राजा विष पर वाकुल घाती रे। ओहो दुश्मन के घर पहुंच गयो बारिश अंगेरा को नाती रे। दुश्मन की नगरी में राजा विष पर वाकुल घाती रे। दुश्मन के घर पहुंच गयो अंगेरा को नाती रे। ओ चरणन में शीश निभायो है बगुसारो भेद बतायो है। शीश झुकायो है बगुसारो भेद बतायो है। अरे ऋषि अंगेरा के सुत को सुत में शरण तुम्हारे आया हूँ। चरणन को दास बना स्वामी में सेवा करने आया। अरे 1000 बरस तक मैं तो तेरो ही हुक्म बजाऊंगा। क्या पालन ब्रह्मचारी जीवन सारो ही नेम निभाऊंगा। जब सुन छोरा के बचन गुरु को एकदम भर आयो। अरे राजी है को शिष्य बना लियो सिर पे हाथ फिराई दियो। वह घर में 4 पिरानी चेला गुरु सुत मिश्राणी। अरे बत नित जंगल गुजावे देखो गाय चरा के लावे। वो बिन सबको हुक्म
बजावे, मीठो मीठो बतलावे। ओ गुर सुता बड़ी सुंदर साड़ी बस घुट घुट के बतलावे। हर मन में नहीं कछु पाप कपट पन रोज मिठाई फल लावे। आपस में दोनों बैठ प्रेम से नित्य अपना दिल बहलावे। अरे हंसी खुशी से वक्त निकल रहे वर्ष 500 बीत गई। असुरन के राजा विष परवाने खबर एक दिन सुन पाई। अरे इंद्र ने का जुल्म करी देखो कर दई भारी चालाकी। शुक्राचार्य ने शिष्य बना लियो ये भी तो है नालाकी। या को फंद काट दऊं जड़ से ये तो बाहर निकल जावे घर से। अरे जब गाय चरावे आयो असुरन ने मार गिरायो। वो कर टूक फेंक दिए वन में बच दगा कियो जंगल में। जब सांझ हुई नहीं आयो छोरी ने रुदन मचायो। वो बाबुल में दिखे कालो का गयो आज के वालो। अर्जी कर रही है बेटी तेरी आने रो दिखे मोये महल में। वो घर पे नहीं आयो बात थोड़ा मेरा बिच बिचार को थोड़ा थोड़ा बगियन को मेरो याबे छोड़ेगा। वो लाली फिक्र करे मत मन में बाको बुलवा लऊं छिन पल में। आजा आजा बुला रहे तो तू प्यारे में। हर संजीवन विद्या के बल से लाजेर बुलायो। हर दिन दो एक छोरा देखो हाल बनी से आयो। छोरी लिपट गई दीवानी खुशी मनावे रे। हर एक भर भर प्यार करे बस हंस हंस के बतलावे रे। हर एक छोरी लिपट गए दीवानी खुशी मनावे रे। हर एक प्यार करे बस हंस हंस के बतलावे रे। हर संजीवन विद्या के बल से लाजेर बुलायो। हर दिन दो एक छोरा देखो हाल बनी से आयो। छोरी लिपट गई दीवानी खुशी मनावे रे। हर एक बार प्यार प्यार करे बस हंस हंस के बतलावे रे। हर एक छोरी लिपट गई मनावे रे। हर एक प्यार करे बस हंस हंस के बतलावे। अरे असुरन को महाराजा वाले सो मतो उपायो रे। ओ जब से नहीं मरे को मोटा फंदा पायो रे। अरे असुरन को महाराजा वाले सो मतो उपायो रे। ओ जब से नहीं मरे मोटा फंदा पायो रे। अरे मार खवा दियो पंचन को बतो जिंदो कर दे पंडारे। ओ अब क्या को सबक सिखा दूं लगा दो हथ कंडारे। अरे मार खवा दियो पंचन को बतो जिंदो कर दे पंडारे। ओ अपना को सबक सिखा दूं लगा दो हथ कंडारे। वो जब बात करे जब खटकी रे जो जमान करो मैं अटकी। ओ जब बात करे जब खटकी रे जो जमान करो मैं अटकी। और एक दिना की बात सुनो लाली कच से न्यों कह रही है। मैं व्रत करूंगी शिव जी को वो कमल सब जाने चाहिए। अरे विकट बनी के बीच सरोवर एक बड़ो सुंदर भारो। जब कमल सब ले बैठल दियो विस्पत को सुख मन प्यारो। अरे ठीक पड़ो जब असुरन को बत मार जला दियो रास्ते में। बाकी राख बना के खाक बना लई बसमी धर लई बस्ते में। गेला में सलाम लाई रे तो चतुराई की चतुराई। ओ गेला रे सलाम लाई रे तो चतुरन की चतुराई। बोलो भाई पंडित बोलवायो निमंत्र गर्भ भिजवायो। गुरु जवे भोजन कुआयो खेल देखो पक्को करवायो। मिलो है असुरन को मोखो स्वागत कर दिनो चोखो मंगा लिए। बोतल और पौआ चले रमे बिस्की और महुआ शोक से। फिर ये पंडित ज्ञानी बात बने असुरन की नहीं जानी न सोचवे। ब्राह्मण को चाल
जी ऐसे सरकायो बिछड़ गयो जीवन को मेला पटक दियो प्याले में चेला गुरु जी भर गए लंबी घूट पेट में ठाडो है गो ढूंढ जोड़े आए मत जानो प्यारे अरे शुक्राचार्य को घोट पिला दियो चेला बिज मारे पेट से हलो चलो नहीं जावे बाबा रात दिना टकरावे या कहीं पड़ियो गजब को गोला कह रही सराणी सुन ढोला पेट से बालक सो कहीं आटे पिया दी बातन से मत साटे साची बात बता क्यों नाटे कमन पति अपने को डाटे पलम तन कैसो धोवरे फाड़ियो दाल में दिखायो मोए कालो शर्म ने के पिया नहीं आई पता का कारण बन्यो लुगाई अरे भिंडी में पतली पड़ी बलम तेरा पेट बतनिया है तो अरे जापे को नहीं फालने को दवा बंद को दर वो अब क्यों पिछड़ावे टकरावे मेरे को मैया रे और एक हाथ में बोया तेने बीज जो बोतई नहीं आ रे अरे अब क्यों पिछड़ावे टकरावे मेरे को मैया रे अरे के हाथ में बोया तेने बीज जो बोतई भैया। प्रिय बंधुओं विस्पत का लड़का कच्छ सारे देवता और अपने पिताजी के ढोक लगाकर वहां से रवाना हो जाता है जय हो संजीवन विद्या सीखने के लिए। गुरु शुक्राचार्य के जाते ही चरणों में ढोक लगा दी। जय हो। गुरु शुक्राचार्य कहने लगा बेटा कौन हो कहां से आए हो और क्या चाहते हो क्या तुम्हारा नाम है। जय हो। विस्पत का लड़का कच्छ कहने लगा कि हे गुरुदेव मैं विस्पत का लड़का कच्छ हूं और मैं आपकी 1000 बरस तक सेवा करना चाहता हूं। जय हो श्री राधे। उस बालक की बात को सुनकर और गुरु शुक्राचार्य ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया कि जा बेटा तू आज से मेरा चेला हुआ। जय हो। कि गुरुजी आपने चेला तो बना लिया लेकिन ये बताइए कि मेरा काम क्या रहेगा कि जो मेरी ये सारी गैया है ने इनको रोज जंगल में चरा कर वापिस लिया करो तुम्हारा रोज का यही काम है। जय हो श्री राधे। बंधुओं गुरु शुक्राचार्य के एक लड़की थी देव यानी नाम की शादी की हो। अच्छा। कच्छ से घुट घुट करके बातें किया करता था। छाना छाना। एक दिन राक्षसों का राजा विस्परवा को मालूम पड़ गया कि हमारा गुरु शुक्राचार्य ने विस्पत के लड़के कच्छ को चेला बनाकर अच्छा नहीं किया। राक्षसों को बुलाकर ऑर्डर दे दिया कि कल कच्छ गैया लेकर जंगल पहुंचे उससे पहले पहुंच जाओ और उसको काट पीट कर उसको जंगल में फेंक दो। जय हो श्री राधे। तो बंधुओं विस्परवा का ऑर्डर था। राक्षस तैयार पाए जो ही कच्छ गैया लेकर जंगल पहुंचा कच्छ को काट पीट कर और जंगल में फेंक दिया राक्षसों ने। जय हो। बंधुओं दिन छिपते ही सारी गैया बाबा की कुटिया पर आ पहुंची शुक्राचार्य के लेकिन कच्छ नहीं पहुंचा। इंतजार देख रही थी देव यानी गुरु शुक्राचार्य की लड़की की हे पिताजी सारी गैया आगी लेकिन गैवाड़ा खर रुक गया हो गया कुड़को। तो बंधुओं संजीवन विद्या के बल से देखा गुरु शुक्राचार्य ने तो कच्छ के टुकड़े टुकड़े दिखाई पड़े जंगल में। अपने चेले को संजीवन विद्या से जीवित करके वापस आवाज देकर बुलाया तो कच्छ जिंदा होकर बाबा की कुटिया पर आ पहुंचा। जय हो श्री राधे। राक्षसों का राजा को मालूम पड़ गया कि उस पंडे ने उस ब्राह्मण ने विस्पत के लड़के कच्छ को दोबारा जीवन दान दे दिया है। दोबारा ऑर्डर दे दिया राक्षसों को कि कच्छ कहीं भी मिले कब भी मिले उसको काट पीट कर उसको जलाकर उसकी भस्मी को बस्ते में भरकर घर ले आओ। तो बंधुओं एक दिन क्या होता है। क्या होता है भैया। गुरु शुक्राचार्य की लड़की देव यानी कहने लगी रे कच्छ मैं भगवान का शंकर का व्रत हूं और एक सागर है उस सागर के बीच में एक पुष्प खिल रहा है उस पुष्प को तोड़कर
आप लाइए, मैं शंकर भगवान के ऊपर अर्पण करूंगी। जय हो। तो बंधुओं, देवयानी के कहने से वो कच्छ फूल तोड़ने के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में राक्षस तैयार बैठे थे, उसको काट पीट कर और जलाकर उसकी भस्मी को बस्ते में भरकर घर ले जाते हैं। जय हो श्री राधे। बंधुओं, अपने गुरु को निमंत्रण दे दिया कि हे गुरुदेव, हमारे भोजन है, आप भोजन के लिए घर पधारिए राक्षसों ने। तो ये वेद पुराण बताते हैं कि राक्षसों ने गुरु शुक्राचार्य को मदिरा पिलाया और उस दारू के प्याले में कच्छ की भस्मी डाल दी, जिससे गुरु शुक्राचार्य के कच्छ का गर्भ रह जाता है। जय हो श्री राधे। बंधुओं, महीना 6 महीने बीत गए, बाबा की पींडी पतली पड़ने लगी, पेट मथनिया जैसा हो गया, लेरू हो गया लेवर। तो बंधुओं, मिश्राणी कहने लगी गुरु शुक्राचार्य की घरवाली कि हे पतिदेव, तुम्हारे क्या रोग हो गया है, पींडी पतली पड़ती जा रही है, पेट मथनिया जैसा होता जा रहा है। पटेल की नाम। लेकिन गुरु शुक्राचार्य कोई नहीं बताता है, कुछ भी बात को, सब बात को छिपा जाता है। तो देवयानी कहती है कि पिताजी, कच्छ का कहीं पता चला? नहीं। कि बेटी, कोई पता नहीं, कि मैं कच्छ से प्यार करती हूं, मैं उससे शादी करना चाहती हूं पिताजी। अगर कच्छ नहीं आया तो मैं भी, मेरी लीला समाप्त कर लोगे। जय हो। गुरु शुक्राचार्य कहने लगा, बेटी, ये बेकार किसी बातें हैं, उसके और हमारे कोई मेल नहीं है, वो परदेसी आदमी है। परदेसी आदमी कैसे होता है? जिस प्रकार बरसात के दिनों में पत्थर के ऊपर घास उगता है और बरसात निकलते ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं श्री राधे, उसी प्रकार से परदेसी आदमी बताया है। 9 प्रकार के दृष्टांत देकर बताता है गुरु शुक्राचार्य, लेकिन देवयानी के एक भी बात समझ में नहीं आती है। क्या कहती है अपने पिताजी से, आगे कैसे कथा बनती है? क्या कहती है? अरे सुनाइए। अरे तो बेटी शुक्राचार्य की देखो रुदन मचा रही भारो है। कैसे भैया? बहुत। तो बेटी शुक्राचार्य की देखो रुदन मचा रही भारो है। बहुत दिना है गए, लौट घर नहीं आयो, मन को प्यारा है श्री राधे। तो इस घर पे बाट देख रही छोरी, कितने असुरन ने छोरा मार चलायो है। गुर से कपट क्यों, देखो तो दारू में घोटे खिलायो है श्री राधे। प्रिय बंधुओं, कच्छ का नाम निशान मट चुका था। तो देवयानी अपने पिताजी से कच्छ के बारे में क्या बोलती है और आगे कैसे कथा बनती है, सुना भैया। अरे बाबुल से बेटी बतरा रही, दरो पिता अब ध्यान। कैसे भैया? अरे बहुत दिन है गए, हो लौट घर नहीं आयो मेहमान। जान मारी किसा बचेगी, सुता थारी प्राण तजेगी। अरे बाबुल से बेटी बतरा गई, करो पिता अब ध्यान। अरे बहुत दिन है गए, लौट घर
के जलंधर बैठ गयो तू काओ दिन मर जाएगा कौन बनेगो साथी सूरज सो छिप जाएगा अरे मैंने पति बना लिया बाको झूठ मती अब जानो जान मारी इच्छा बचेगी सुता थारी प्राण तजेगी ये मेरे अरे कहाँ गयो तो मन बेलौआ तो बिन खबर नहीं आवे ओ उड़ उड़ खावे मैल दीवारे दिल में रोई घबरावे अरे दिल की लगी बुरी मेरे भैया तो नजर नहीं आवे रे ओ लगी इसकी बीमारी जत रात नींद नहीं आवे रे ओ बेदरात दिना संग संग खेले जैसे मजस को छोरी को अरे का करो भगवान बता तन कैसी विपता दे दई है मैं पड़ियो घाट में दुख पाऊं मेरी बेटी मर जा रही है देखो का करे मन को लेख देख अब तू ही बता मेरे भैया या घर में बेटी जवान होवे बाकी का नहीं पार करे नैया देखो करी भूख हट दाल छोड़ दिए रोटी पानी नहीं खावे वहाँ छोरा की खातिर छोरी देखो बाबुल से जो बतलावे तू कर बातन को हेरा मैंने पति बना लियो मेरा अरे मैं कुआरी मर जाऊं बाबिन नहीं ब्यावे रचाऊं वो हट पड़ गई सुता कुमारी बाकी एक समझ नहीं आवे परदेसी से चुन लाली तू मत नाले लगावे वो परदेसी का विश्वास नहीं कोई पत्थर ऊपर घास नहीं वो परदेसी का विश्वास नहीं कोई पत्थर ऊपर घास नहीं ये ज्यादा प्यार बेगो टूटे मोटी आंख टूट जाए गैलवा की यारी देखो गैला में ही टूट जाए रात दिन रोवे छोरी बाके ना समझ आए भाई बंद भैया बाप भारे भारे समझ आए अरे रही सक में मत भूले धर ध्यान दीवानी है रही सजना की सक में मत भूले धर ध्यान दीवानी है रही सजना सक में मत भूले धर ध्यान दीवानी है रही सजना की ज्यादा प्यार भी को टूटे मोटी है टूट जाए कहलवा की यारी देखो गैला में ही टूट जाए रात दिन रोवा छोरी बाखे न समझ आ भाई बंद मैया बा भारे भारे समझ आ रही सच में मत भूले धरे ध्यान दीवानी है रही सजना की सच में मत भूले धरे ध्यान दीवानी है रही सजना की ये रे खानो देखो बाट को नींद नहीं आवे रे मोर मोर घाटी को बीमारी नहीं जावे रे तुम्हारी ये भवानी ऐसे पेच नहीं खावे रे अरे रे मैं तो बचू नहीं मेरी मैया ये गो बोलवा ले मेरो सैया मैं तो बचू नहीं मेरी मैया ये गो बोलवा ले मेरो सैया वो बोली में सराणी थोड़े बेटी पी ले पानी खा ले रोटी धीरज धार सबर करे मन में पियाच आजा गो बेलन में गुरु ने जियो एकदम ये लपेट के भीतर को जो चेला और पति पिता के पेट विराज सुता बहुत घबराई और पिता मरे जब पिया मिला मेरी काची मुश्किल आई और को बंद करते नहीं तरसेगी मेरी जवानी रे अरे एक बैरन भय माता तने खूब करियो बन मारी को बंद करते नहीं तरसेगी मेरी जवानी
बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य की लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, कच्छ का कहीं अता पता चला? नहीं। कि बेटी, कच्छ मेरा पेट के अंदर पल रहा है, कि जब तो डोकर तू अवश्य मरोगे। जय हो। कि नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कच्छ को अपने पेट में संजीवन विद्या में निपुण बना देता हूं। जय हो। और अपना पेट चीर कर कच्छ को बाहर निकाल लूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कच्छ संजीवन विद्या के बल से दोबारा मेरे को जीवन दान दे देगा। जय हो श्री राधे। लेकिन देवयानी के कुछ बात फिट नहीं होती है। बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य कहने लगा, बेटा कच्छ, मैं तेरे को मेरा पेट में संजीवन विद्या में निपुण बना देता हूं। जय हो। मेरा पेट चीर कर तेरे को बाहर निकाल लूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तू संजीवन विद्या के बल से दोबारा मेरे को जीवन दान दे देना। जय हो श्री राधे। तो बंधुओं, ऐसा ही किया। गुरु शुक्राचार्य ने संजीवन विद्या सिखा दी कच्छ को, और अपना पेट चीर कर कच्छ को बाहर निकाल लिया। बाबा जी की मृत्यु होगी। मसरानी रोबे लाग गई। तो बंधुओं, सारे परिवार में दुख प्रकट हो गया, लेकिन संजीवन विद्या कच्छ सीख चुका था। अपने गुरु को संजीवन विद्या के बल से दोबारा जीवन दान दिया। सारे परिवार में खुशी की लहर मच गई। जय हो। तो बंधुओं, कच्छ कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं विद्या में निपुण हो चुका हूं, अब मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। इस बात को गुरु शुक्राचार्य की लड़की देवयानी सुन रही थी। वो कहने लगी, रे गेलौआ, अरे मैं नहीं होती तो तेरे तो सिर पे घास हरे होते, या डूंगर में हो रही हो श्या। अब तो जाता कहां है, तू मेरे से शादी कर। कच्छ कहने लगा, तेरे मेरे भाई बहन का नाता जुड़ चुका है, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता देवयानी। दोनों में विवाद हो जाता है। कहती है कि कच्छ, ऐसा वरदान दूंगी, ऐसा श्राप दूंगी तेरे को, जो तू ये संजीवन विद्या मेरे पिताजी से सीख के जा रहा है ने, वो यहीं समाप्त हो जाएगी। जय हो श्री राधे। कच्छ कहने लगा, देवयानी बेकार किसी बातें मत कर, श्राप मैं भी देना जानता हूं, ऐसा श्राप दूंगा जो ब्राह्मण कुल में तेरा कोई ब्याह नहीं करेगा। लेकिन नहीं मानती है देवयानी, और कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में ढोक लगाकर वहां से रवाना हो जाता है, और पीछे पीछे कच्छ के देवयानी चल देती है। आगे जाकर कच्छ का रास्ता घेर लिया। जय हो। और कहती है कि हे कच्छ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी मेरे से शादी कर सकता है। समझ जा, मान जा होगा। लेकिन कच्छ मना कर देता है। तो देवयानी क्या कहती है कच्छ से? क्या कहती है रे? सुनाइए रे। तो कर्महीन को ना मिले, भैया भैया भली वस्तु को भो के। जय हो। अब ताक पके जब काग के, वो लाला हो वे कंठ में श्री राधे। देवयानी कहने लगी कि कर्महीन व्यक्ति को कभी भली वस्तु का भोग प्राप्त नहीं होता है। सही जब आया था। और जब दाग पककर बाग में तैयार हो जाते हैं, तो काग के 1 महीना पहला कंठ में रोग हो जाता है। कागला छोटे दाखन को। तो तेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी है कच्छ। तो क्या कहती है देवयानी, और कैसे दोबारा रास्ता रोकती है? क्या कहती है भागा बता रहे भाया। और दोनों में कैसे विवाद होता है? भाई
घेर फेरनो। कैसे भैया? अरे रे 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 बात तो ठाडी के घेर फेरनो। और के रहिए सोरी के लगी रहो छाव ब्याव की जच रही है। अरे रे 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 बात तो ठाडी के घेर फेरनो के रही है सोरी के लगे रहो छाव ब्याव की जच रही है। वो बात ठाडी गैला घेर फेरनो के रही है चोरी के लग रहा छाव ब्याव की जच रही है। अरे खा जावे मोए छोड़ अकेली मैं खातिर धरूंगी रे। ओ ब्याह करा के संग लिए चल नहीं तो पे केस करूंगी रे। अरे खा जावे मोए छोड़ अकेली मैं खातिर धरूंगी रे। वो ब्याह करा के संग लिए चल नहीं तो पे केस करूंगी रे। भैया मेरे अरे हद पड़ गई जोरी से थोड़ी बात समझ नहीं आवे रे। ओहो कभी ना को लेख देख कोई कोई रंडवा मर जावे रे। अरे हद पड़ गई जोरी से थोड़ी बात समझ नहीं आवे रे। ओ कभी ना को लेख देख रंडवा मर जावे। अरे समझ तू मन में नखरानी रे 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 मत करे गजब की चोट खोट सब लगी जाए जवानी मेरे रे 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 पर्दा की जग में खोट समझ तू मन में नखरानी रे मत करे गजब की चोट खोट सब जाए जवानी रे रे पर्दा की जग में उठ। अरे कर्म लेखना मिटे देखिए ईश्वर की माया संस्कार के बिना जगत में मिले नहीं कोई काया मेरी मिले नहीं कोई छाया। अरे कर्म लेखना मिटे देखिए ईश्वर की माया संस्कार के बिना जगत में मिले नहीं कोई छाया। मिले नहीं कोई छाया। अरे मत न लाली बने बावड़ी क्यों जी को तरसावे तेरा बेरो मिलो न जोड़ा क्यों जी को भरमावे प्यारी क्यों जी को भरमावे। अरे मत न लाली बने बावड़ी क्यों जी को भरमावे तेरा बेरो मिलो न जोड़ा क्यों जी को भरमावे प्यारी क्यों जी को भरमावे। तो तनक दया नहीं आवे फिर वैसे कैसे ब्याह रचावे। गुरु जी परम पिता है मेरा कर तो इन बातन को हेरा लगू का मैं रिश्ते में तेरा फिर मत कर शोर बफेरा दुनिया थूक पड़ेगी तो को मतलब दोष लगावे मुँह को। अरे तेरा मेरा ये कई बाप बताया क्या कहूँ मैं धोचे। अरे नाते में तू बहन लगे जो बिदला फाड़े मुँह वो नहीं आया शर्मिया दुनिया में मेरे भाई रे। हर एक गुड़ से बहुत अधिक मीठी बन रही है लुगाई रे। हर एक नहीं शर्मिया दुनिया हर एक गुड़ से बहुत अधिक मीठी बन रही है लुगाई रे। अरे तेरो मेरा ये कई बाप बताया भी कहा कहूँ मैं तुझे। अरे नाते में तो बहन लगे क्या बिदला फाड़े मुझे शर्मिया दुनिया में मेरे भाई रे। हर एक गुड़ से बहुत अधिक मीठी बन रही है लुगाई रे। हर एक नहीं शर्मिया दुनिया हर एक गुड़ से बहुत अधिक मीठी बन रही है लुगाई रे। अरे बहुत दिना से बाट देख रही तो पे कटवा ढोलिया रे। ओ मौके पे तू छोड़ चलो कुछ कैसो बिदला फाड़ा रे। अरे बहुत दिना से बाट देख रही तो पे कटवा
जाती तो तेरो जन्म दूसरो है जातो नहीं हो तो क्रिया कर्म देख तेरे सिर पे घास हरियो हो तो अरे मार मिटा दियो जंगल में तेरो नाम निशान नहीं छोड़ो जब मैंने साई करी तेरी तो कुछ जिंदो करना तो छोड़ो अरे जब जब भीड़ पड़ी तो पे मैंने तेरो संग दियो छोरा तू जाबे है गयो त्यार तेरे संग तोई पे बना बैठी छोड़ा अरे कर कर मीठी बात दे तन दिल मेरो क्यों भरमायो मैं कर बैठी विश्वास आस अब चैन का जब या कर जायो अरे जाबे है गयो त्यार बता तो गुने के शर्म नहीं आई है अब और बात नहीं सूझी तो फिर बन बैठो मेरो भाई या बहन और भाई के जग में फैल रही सब माया या बहन और भाई की जग में फैल रही सभी माया ओ या बहन और भाई के जग में फैल रही सब माया या बहन और भाई की जग में फैल रही सब माया ओ तो मत जाइयो मोए छोड़ अकेली मन प्यारे अरे ले कर ले चल अब ब्यावे चलूंगी संग थारे अरे मेरे सच गई मन में यार प्यार नहीं छूटेगा अरे मैंने पकड़ लियो तेरो हाथ साथ नहीं छूटेगा अरे मैं पियर में नहीं रहूं चलूंगी सासुरिया अरे मेरी माँ ने कही कि यो बात समझ ले लांगोरिया तो नहीं माने गो छेल देख लियो बातन से अरे तेरा कर दऊं पनिया ढार मेट दऊं हाथन से की बदला पे छोड़ो अब आगे के सुन समाचार छोरी प्यावर ताबे डोले छोरा नाटकियो फटकार हो किसी का नहीं मेरे भैया करम लेख माने हतनाए जग जैसी बनी भावना ऐसी बात रहे बतड़ाए छोरा चल रहे गैल गैल बड़े छोरी अदर बेटा खाए वो तेरी समझा लही बेटी बाकी एक समझ नहीं आए बातन में बत बड़े है गई और बातन में फैल गई राड तेरी कर दऊं बात हूँ गाड़ी तेने मेरी कदर बिगाड़ी अब कि सब तेरे हो गाड़ी तेरियो श्राप का जब कर डारी छोरी ने श्राप दियो छोरा को छोरा ने फिर दियो छोरी को विद्या काम तेरे नहीं आवे ब्राह्मण को बड़े तो नहीं ब्यावे टूटे प्यारे बड़े भरे फाटे बोले तो हाथन से काटे अरे दुनिया से हमारे ब्याह की तू कर मन को हो अरे तुझे सुंदर भूत मिले पर नहीं दुनिया में तो वो दे दिया श्राप काम तेरे ये विद्या नहीं आवे रे अरे एक तेरी पड़ी पढ़ाई कुआ भाड़ में जावे रे अरे दे दिया श्राप काम तेरे ये विद्या नहीं भैया मेरे तेरी बड़ी पढ़ाई कुआ भाड़ में जावे रे अरे दुनिया से हमारे ब्याह की तू कर मन को तो अरे तो से सुंदर भूत मिले पर नहीं दुनिया में तो दे दिया श्राप काम तेरे ये विद्या नहीं आवे रे अरे एक तेरी पड़ी पढ़ाई कुआ भाड़ में जावे रे